गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मैं कुमार शर्मा। बहुत लंबे समय बाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि पूरे इवन इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सभी स्कूलें बंद हैं। बच्चों को पढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए प्रीवियस लॉकडाउन के देखते हुए इस बार फिर लॉकडाउन लगा है, जिसमें हम लोग अपना जो भी सब्जेक्ट है क्लास 10th का 12th का, उसमें 6 to 10th 12th का जो भी मेन सब्जेक्ट है मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सारे मटेरियल्स और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। कोशिश करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो भी वीडियोज हैं उसको आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। आज से हम लोग अपना क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। जैसे आप लोग जानते हैं कि इसमें यूनिट वाइज चलता है, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, सेकंड यूनिट पढ़ना है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, उसी में और एक चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, उसी में अरिथमेटिक है। इसी तरह 3-4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है अगर हम बात करें बुक की, तो ये सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। हम आज पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे पॉलिनोमियल्स में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। वो सारे पूरे चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल जो भी है उसको हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, सोल्यूशन करना देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पहले हम आप लोग बात करें तो प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स मेड बाय 2 वर्ड्स, पॉली प्लस नॉमियल। पॉली मीन्स होता क्या है बहुत, और नॉमियल्स मीन्स होता है पद। जैसे हिंदी में उसका नाम है बहुपद। बहुपद का मतलब कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत पद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स कोई भी हो, उसमें अगर सिंगल टर्म्स है तो उसे क्या बोलते हैं, 2 टर्म्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 3 टर्म्स हैं तो क्या बोलते हैं, 4 टर्म्स हैं क्या बोलते हैं। उसमें आज हम लोग इस पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्लास में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप लोग देखिए, एक आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें जो भी चीज़ें आप लोग को बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें, जिससे जो भी चीज़ें आपको लगे कि हमको ये चीज़ नोट करनी चाहिए तो उसको आप लोग नोट करेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन लिखा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्स ऑफ दैट फॉर्म, पॉलिनोमियल एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n, वेयर a0 a2 an आर रियल नंबर। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा टर्म्स हो एस फॉर्म में कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस डॉट डॉट an(x) पावर n, तो यहाँ पर जो भी a देख रहे हैं a0 a1 a2, यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। इसको ध्यान देना कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। एंड ऑल द इंडिसेस, इंडिसेस का मतलब समझ रहे हैं, उसकी पावर जो ये है पावर ऑफ एक्स आर द नॉन नेगेटिव, और उसके जो पावर है इंडिसेस है वो नॉन नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। इंटीजर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल in x and the highest index x is called the degree of the polynomials। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल पे जो उसके इंडिसेस है, पावर है, जो सबसे हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट इंडेक्स जो होगा उसको, उस पॉलिनोमियल का बोलेंगे हम डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम एक कोई भी यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन लिखें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसको हम बात करें तो इसमें देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 2 है, तो ये क्या कहलाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन इज 2।
अगर इस पूरे अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे 2 कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद इसमें दिया है इफ an डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर जो an है, यहाँ पर देख रहे हैं कि an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, देन a0 a1x a2x स्क्वायर anx पर n आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जितने भी हैं जैसे a0 a1x a2x स्क्वायर फिर a3x पावर 3, इसी तरह जितने भी इसमें टर्म्स रहेंगे इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये पॉलिनोमियल्स के टर्म्स हैं। और यहाँ पर जो a1 a0 a2 an है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, a है b है c है, और इसको अगर बात करें कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है इसको हम लोग एक बोल लेंगे कि एक टर्म है, ए बी क्या है, एक टर्म है, ए बी क्या है, एक टर्म्स है। अगर बात करें कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टर्म्स हैं, तो हम बात करेंगे 1 2 एंड 3। कितने टर्म्स हुए, 3। अगर कोफिशिएंट की बात करें तो जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो भी न्यूमेरिकल का प्रोडक्ट है उसके हम लोग क्या बोलते हैं कि उस वेरिएबल का वो क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक, इसके बाद कोफिशिएंट हो गया ऑफ द पॉलिनोमियल fx। इसमें हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है ये भी जाना। पॉलिनोमियल में जो भी सेट होता है उसमें कोफिशिएंट क्या होता है और टर्म्स क्या होता है। टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉलिनोमियल्स भी कई टाइप्स के होते हैं, अगर उसके डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो भी पॉलिनोमियल्स कई टाइप्स के होते हैं। अगर देखा जाए ऐसा बोला जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो यहाँ पर जो हमने पॉलिनोमियल्स लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स है ये यहाँ पर लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये जो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है ये हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिग्री, इसकी डिग्री देखकर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। और अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अगर हम 9th में देखे होंगे पढ़े होंगे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स को काउंट करके भी बता सकते हैं कि वह कौन सा पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, बायनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, बाई क्वाड्रिनोमियल है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, एक अकॉर्डिंग टू डिग्री, एक अकॉर्डिंग टू टर्म्स। तो हमको ये पहले जो इस क्लास 10th के स्टैंडर्ड्स है इसमें हमको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर बात करें तो यहाँ पर हमको 4 पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब ही क्या होता है, 1, कि ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लिख दिए ax प्लस बी, ax प्लस बी, यह भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब एक पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल है, यह लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसके डिग्री की बात करें, डिग्री मैंने बताया क्या होता है, इंडिसेस, इट मीन्स पावर, कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर को ही देखकर हम बता सकते हैं कि वह कौन सी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो वेरिएबल है इसके वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हम लेट करते हैं। अगर यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं तो लेट 1 किए। अगर किसी भी वेरिएबल में, किसी भी एक्सप्रेशन का जो भी वेरिएबल है उसके हाईएस्ट इंडिसेस या हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ax प्लस बी लिखा है, इसके मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, 2। ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2 हो, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर एक मैंने लिखा ही था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर मैक्सिमम पावर की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब इसमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख रहे हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगर एक कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें, मैक्सिमम डिग्री की बात करें तो ये डिग्री क्या है, यहाँ पर 3 है। डिग्री होती है क्या, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इज नोन एज
डिग्री ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया उसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, जो भी हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। तो डिग्री को हम देखते हैं, तो डिग्री यहाँ पर क्या सबसे अधिक 3 है, तो एक इसमें आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मोर देन 3, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें मोर देन 3 के ऊपर जितनी भी पावर रहेगी, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो वह जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा वो किसमें आएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एक टॉपिक और इसमें है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल देखो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो जैसे अगर यहाँ पर कोई भी हम एक्सप्रेशन लिखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें कि सपोज करो 2x² प्लस 5x प्लस 6, यह क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर कोई पूछे कि किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें इसकी वैल्यू जो भी होगी, तो इसमें जो भी वेरिएबल दिख रहा है कि x, अगर यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख दे, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, इसकी वैल्यू अगर कुछ भी यहाँ पर पुट करें, जैसे यहाँ पर f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू जो भी आप पुट करें 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पर x के स्थान पर रिप्लेस करें, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको f(x) इक्वल टू लिखेंगे हम, जो भी आएगा इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यही क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहा है उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसकी वेरिएबल की वैल्यू किसी क्वेश्चन में गिवन रहता है, किसी क्वेश्चन में अपने से लेट करना पड़ता है, तो लेट करके अगर उसमें आप जो पुट करते हैं उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब यही वैल्यू क्या हो जाए कि यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, ये सारे टर्म्स क्या हो जाए, जीरो, ये सारे टर्म्स जीरो है, मतलब कि यहाँ पर f पॉलिनोमियल x की इक्वल टू क्या जाए, जीरो, तो इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है यहाँ पर कि इफ अल्फा एंड बीटा, ये दो इंपॉर्टेंट्स है, इसमें जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहां लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें उसके दो जीरोज हैं, एक अल्फा एंड बीटा, और वह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस फॉर्मेट में हो ax² प्लस bx प्लस c, देन तो हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सी बाई ए। जो अल्फा एंड बीटा है ये इसके जीरोज हैं, और जो बी ए सी दिख रहा है या ए बी सी दिख रहा है ये क्या है, इसके कोफिशिएंट है। ठीक। तो ये अगर हम देखें कि क्वेश्चंस ऐसे ही कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, या रिलेशन बिटवीन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन कोफिशिएंट एंड जीरोज, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो रिलेशनशिप होता है कोफिशिएंट एंड जीरोज में, वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह इसमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों पढ़ना है 10th में। तो क्यूबिक अगर देखेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो फॉर्मेट होगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू जीरो, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस डी बाई ए। ये क्या है, फार्मूला है। इस फार्मूला का आप लोग को लर्न करना है। ठीक। तो ये दोनों रिलेशन आप लोग को लर्न होना चाहिए कि जो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका इस फार्मूले को देखना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। एक लास्ट चीज़ और पढ़ना है इसमें, डिवीजन एल्गोरिथम। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, जैसे हम लोग डिवीजन तो बहुत पढ़े हैं, आप लोग डिवीजन बहुत पढ़े हैं। जैसे हम बात करें कि अगर यहाँ पर सपोज करो कि 13 है, अगर यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अरिथमेटिक में हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद अलजेब्रिक में हम समझाते हैं। अरिथमेटिक में अगर इसको हम इससे डिवाइड करें तो 5 2 जा 10,
अगर 13 से 10 माइनस करो तो आएगा क्या 3। ठीक, अब इसमें बात आती है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक, तो पहले हम बात करें कि ये जो आता है उसकी जो भी डिवाइड करने पर जो इसकी वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बोलते हैं हम लोग क्वोशेंट। ठीक, और क्वोशेंट के बाद जिस नंबर से हम जिसमें डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर है। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। और ये क्या होता है आप लोग जानते ही, तो पहले से रिमाइंडर होता है कि डिवाइड करने पर जो भी रिमेनिंग होती है उसको हम लोग को बोलते हैं रिमाइंडर। अब यही चीजें क्या होते हैं, इसी से मिलकर वो बना है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में ये बोला जाता है कि ये जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड जो है ये डिविडेंड किसके इक्वल टू होता है, एक क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल टू होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये जो होता है डिविडेंड का, हम लोग क्लास 4, 5, 6 में ही पढ़े होंगे कि अगर हम इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं तो हम चेक करें कि मेरा डिविजन जो डिवाइड किया है सही है कि नहीं। तो हमारे पहले जो टीचर पढ़ाते हो यही बताते हैं कि जो भी डिवाइड किए हैं इसका डिविडेंड लाने के लिए जितना भी रिजल्ट आया है और जिस नंबर से हम डिवाइड किए हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें प्लस कर दें। तो जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल टू होना चाहिए, इससे मैच करना चाहिए। अगर इससे मैच कर रहा है तब तो आपका डिवीजन सही है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपका डिवीजन क्या है, गलत है। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या है, फॉलो किया गया है कि जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पर जो पी एक्स होता है, पी पॉलिनोमियल एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। और जो जी एक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, जो एक क्यू एक्स और एक जी एक्स है। तो जो क्यू एक्स है वो डिविडेंड होता है और जो जी एक्स है वो क्या होता है, क्वोशेंट होता है। और जो आर है वो क्या, रिमाइंडर है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड कर रहे हैं तो इसको क्या है, फॉलो करेगा कि उसका जो भी डिविडेंड होगा उसके क्वोशेंट एंड डिवाइजर का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर को प्लस करने पर उसकी वैल्यू उसके डिविडेंड के इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में हम लोग को देखना था। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो बता दे रहे हैं आपको कि जैसे अगर हम यहाँ पर पढ़ें कि पॉलिनोमियल देयर आर 2 टाइप्स, यहाँ पर 2 टाइप्स के हमको पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। ठीक, मैंने पॉलिनोमियल जो बताया वो ही बताया कि अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात करें, डिग्री की बात करें तो अगर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री बताएं तो डिग्री के अकॉर्डिंग 4 पॉलिनोमियल्स बताए मैंने, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर लीनियर की बात करें, क्यूबिक, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके डिग्री की बात करें कि अकॉर्डिंग टू डिग्री या 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो इसमें देखो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इस प्रॉपर्टीज को भी हमको देख लेना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे अगर हम लिखें कि 2x + 5, यह क्या है, लीनियर इक्वेशन कि जो यहाँ वेरिएबल लिखा है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जितने ही हाईएस्ट पावर होगी, मतलब उसकी जो भी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज मिलेंगे। मतलब यहाँ पर x लिखा है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो यहाँ से अगर हम जीरोज फाइंड करें तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जीरोज कितने आएंगे, 1 आएंगे। इट मीन्स कि यहाँ x सोल्यूशन करने पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। क्लियर कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसको सोल्यूशन करने पर उसमें जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उस वेरिएबल की रिजल्ट क्या होगी, केवल 1 होगी। क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2। जैसे हम कोई एग्जांपल लिखें कि 2x² + 5x + 6, सपोज करो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही लिखो x² + 5x + 6, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। यहाँ पर क्या है कि अगर हम जो वेरिएबल है उसकी डिग्री चेक करें तो यहाँ पर क्या है, 2। जब यहाँ पर डिग्री चेक करें तो इसकी डिग्री क्या है, 2 है, मैक्सिमम 2 है। तो अगर हम इसको सोल्यूशन करें तो अगर यहाँ पर जीरोज की बात करें
तो यहाँ पर जीरोज कितने आएगी, 2 आएगी। इट मीन्स कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्यूशन करने पर जो x की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, इसी तरह अगर क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक में अगर हम लिखें कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक, तो यहाँ पर अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो इसके डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 3। तो अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें मैक्सिमम जीरोज कितनी होगी, 3। ठीक है, इट मीन्स कि कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको हम देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें कितने जीरोज हैं, 1 है, 2 है, 3 है या मोर देन 3 है। ठीक, तो वो कैसा है बताते हैं हम, क्या देख कर बताते हैं, उसकी डिग्री। जो भी डिग्री आएगी उतने उसके जीरोज होंगे। चाहे वो लीनियर इक्वेशन रहेगा, लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी थी, 1 होती है, तो उसके जीरोज कितने होंगे, 1। क्वाड्रेटिक है, उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, तो उसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक है, क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, 3 होती है, तो उसके जीरोज कितने होंगे, 3। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब ने इसी तरह हमने बताया था कि अकॉर्डिंग टू डिग्री है, अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स को हम देखकर बता सकते हैं कि वह कौन सी पॉलिनोमियल है। जैसे आप लोग 9th में पढ़े होंगे, नाम सुना होगा मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल और एक होता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक, अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर 4 पढ़ने हैं। पहला पढ़ा है मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या था, 1, कि विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास केवल एक टर्म्स है उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, मोनोमियल। जैसे अगर हम यहाँ पर केवल x लिख दें या 2x लिख दें या 5 लिख दें, अगर अच्छा ये बताओ कि अगर कोई 5 कहीं लिखा है केवल कांस्टेंट टर्म, तो कोई बता सकता है इज 5 इज ए पॉलिनोमियल, क्या 5 पॉलिनोमियल है। हम ये नहीं पूछे कि मोनोमियल की बायनोमियल ट्रायनोमियल कौन सा है, बस ये बताओ कि 5 इज ए पॉलिनोमियल, तो आपका जो आंसर होगा वो यस होगा। क्यों, इसको हम प्रूफ बता रहे थे कि ये जो 5 है, इस 5 इज ए पॉलिनोमियल, क्या 5 पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर हम देखें तो 5 केवल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वह पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो इसको हम प्रूव करके बता दे रहे हैं कि कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है या कोई भी नंबर लिखा हुआ है वह एक पॉलिनोमियल होता है। कैसे, जैसे अगर हम 5 लिख दें यहाँ पर, अगर 5 × x⁻0 लिख दें, 5 × x⁻0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है। आप लोग क्लास 7-8 में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट एक चैप्टर है कि कोई भी अल्फ़ाबेट हो या कोई भी नंबर है उसके पावर अगर 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 5 होगा। जब ये 5 होगा तो मतलब कि जो वैल्यू मेरी है वही वैल्यू है। इट मीन्स 5 को हम बोल सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल है। ठीक, तो यहाँ पे मोनोमियल का मतलब मैंने बताया कि विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म्स, जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें केवल व केवल एक टर्म्स हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। बायनोमियल, बायनोमियल क्या होता है कि ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, मतलब विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। 2 टर्म्स मतलब जैसे कि 2x + 5, 3x + 5 या x + 5 ऐसा लिख दें। तो ये सब क्या है, इसमें देख रहे हैं कि कितने टर्म्स हैं, 1 2 1 2 1 2। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें 2 टर्म्स हो उसको बोलते हैं क्या है, बायनोमियल। ठीक, ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल इसमें क्या होता है, 3 टर्म्स हो, तो जैसे 2x² + 5x + 6, 3x² + 9x + 5। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। तो इस टर्म्स को काउंट करके बता सकते हैं कि एक कौन सी प्रकार की या किस प्रकार की पॉलिनोमियल्स है। तो हम ये बताएंगे क्या, ये ट्राइनोमियल्स है। ठीक, क्वाड्रिनोमियल्स क्या होता है कि जिसमें क्या, क्वाड्री मतलब क्या होता है, 4, जिसमें क्या हो 4 टर्म्स हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल्स। ठीक, अगर हम बोले कि ये सब जो है या क्या है, तो हम बोलेंगे ये जो पॉलिनोमियल्स नहीं लिखे हैं इसी की क्या है, टाइप्स है। मतलब अगर एक सिंपल से लैंग्वेज में बोले कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो
तो पॉलिनोमियल्स का हम डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म्स। ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो वह क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स। सिंगल टर्म्स को भी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, 2 टर्म्स को भी बोलते हैं, 3 टर्म्स को बोलते हैं, 4 टर्म्स को। जो सिंगल होता है मोनोमियल, जो 2 होता है बाइनोमियल, जो 3 होता है वो ट्राइनोमियल, और जो 4 टर्म्स होता है उसको क्वाड्रिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक, ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म्स जो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो। अब इसमें कुछ चीज़ें क्या होते हैं बेसिक, जो 9th में आप लोग पढ़े होंगे उसमें भी हम इस वीडियो को लास्ट तक, अगर इंट्रोडक्शन की क्लास है तो इसमें जो भी बेसिक है उसको भी अगर हम देखें तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें आप कहीं पढ़े होंगे पहले। व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये भी नाम सुना होगा आपने कि क्या होता है कांस्टेंट और क्या होता है वेरिएबल। कांस्टेंट इज मीन्स कि विच वैल्यू आर फिक्स्ड, ऐसा कोई भी जो जिसकी वैल्यू क्या हो फिक्स हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल विच वैल्यू आर नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो कांस्टेंट में जितने भी होते हैं सब के सब नंबर्स होते हैं। नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होते हैं कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ऑल अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी सिंबल होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक, तो आपने कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी जान लिया कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, जिसमें सारे नंबर्स को काउंट किए जाते हैं। वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसमें सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक, अगर बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम बार बार बोल लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विथ फंडामेंटल सिंबल ज्वाइनिंग बाय फंडामेंटल सिंबल। मतलब ऐसा कोई भी टर्म्स हो जो अल्फा या फंडामेंटल सिंबल के साथ क्या है? ज्वाइन हुआ हो, मर्ज किया गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, यह भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x + 5 लिख दिया गया है, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे जो टर्म्स है और ये बीच में इसे क्या है? प्लस के साथ इसको क्या है? ऐड किया गया है, मर्ज किया गया है, जोड़ा गया है। तो ऐसा कोई भी टर्म्स जिसको फंडामेंटल सिंबल के साथ क्या है? ऐड किया गया है, जोड़ा गया हो, मर्ज किया गया है, कंबाइंड किया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कभी कहीं ये चीज़ आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? तो अगर यहाँ पर हम लिखें 2x + 5, दिस इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम इसके इक्वल टू कुछ लिख दिए वैल्यू की 0 1 2 3 4 5, बीच में अगर इक्वल टू आ गया तो यह क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। कहीं भी कोई भी टर्म्स लिखा हो, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हो, उसके बीच में अगर ए इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो, उसके बीच में अगर कहीं भी इक्वल टू का सिंबल दिख रहा है तो वह क्या मेरा बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है पॉलिनोमियल का, उसमें इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें थी इसमें हमको जो भी कवर करना था वो सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, और जो भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे हम लोग का क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी वीडियो इस समय प्रेजेंट में बन रहा है उससे अच्छा देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।